तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। कहता है व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड विद ब्रोमीन वाटर इट गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। रिएक्शन क्या होता है? तो दैट इक्वल टू ये हुआ हमारा ग्लूकोज, इसको ऑक्सीडाइज किया आपने किससे? ब्रोमीन वाटर से। तो क्या बनता है? इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। अब देखो इट हैज 6 कार्बन, it has 6 carbon and it also has 6 carbon। तो ऑक्सीडेशन के बाद अगर कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के बाद जो कार्बोनिक एसिड बनता है, अगर दोनों में सेम कार्बन हो तो यह तभी पॉसिबल है जब हमारा कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड हो, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? मोनोवेलेंट होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, राइट। तो उसके ऑक्सीडेशन से जो एसिड बनेगा तो उसमें कार्बन की संख्या सेम रहेगी। लेकिन अगर कीटोन होगा तो जो डाइवेलेंट होता है उसके दोनों तरफ कार्बन होते हैं, तो उसके ऑक्सीडेशन से जो कार्बनिक एसिड बनेगा उसमें कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ कम हो नहीं रहा है, इससे प्रूफ होता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो ग्लूकोज में वो क्या है? अल्डिहाइडिक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंपली यहाँ सिंपली लिखेंगे इट प्रूव्स that the carbonyl group present in glucose is aldehydic, right? Next नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो कहता है क्या? when glucose is reacted with acetic anhydride, it gives glucose pentacetate। क्या कहता है? ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है फॉर्मूला? देखो ये हुआ हमारा एसिटिक एसिड, ये हुआ एसिटिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल, इसमें से आप वाटर निकाल दीजिए तो जो बचेगा वो क्या होगा? वाटर निकालने के बाद जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो ये भी क्या हो गया? एसिटिक एनहाइड्राइड। यही हुआ ना। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं CH3CO का होल 2O, ऐसे लिख सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस। सो दैट इज इक्वल टू CH3CO का होल 2O। क्या बनता है इससे? ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, CHO CHO CO CH3। CHO स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना। हम 2 स्ट्रक्चर लिख देते हैं आपको, CH CH3 एक हुआ, फिर दूसरा भी क्या होगा? CH3। तो कितना होता है कार्बन? 5 ना, 6 ना, तो 1 2 और ये 3, 5 हो गया। और लास्ट वाला फिर CH2O
COCH3। तो ये क्या नाम हुआ इसका? इसका नाम हुआ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है कि एट, चूंकि यह किससे रिएक्शन करता है? अल्कोहलिक ग्रुप से। और कितना पेंटा एसीटेट आते हैं? 5। 1 2 3 सॉरी 1 3 4 1 5। तो इसका मतलब है कि यहाँ 5 मॉलिक्यूल यूज हुआ। तो इससे प्रूफ होता है कि अल्कोहलिक ग्रुप 5 है। तो क्या लिखेंगे? इट प्रूव दैट in glucose there are 5 alcoholic group are present, right? अब नेक्स्ट 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, इंक भरना है। आप लोग तो इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? और नेक्स्ट अब ये 5 अल्कोहलिक ग्रुप तो हैं, लेकिन ये पांचों अल्कोहलिक ग्रुप में प्राइमरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं? तो देखो, आपने कहा था कि ग्लूकोज में 6 कार्बन का सीधा चेन है और एक तो हमारा अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। इसका मतलब है 6 में से 4 जो है वो बीच में है ना, और एक लास्ट में होगा। तो जो लास्ट में होगा तो प्राइमरी हो गया। लेकिन बीच वाले कार्बन के साथ क्या एक कार्बन से 2 OH ग्रुप रह सकता है? नहीं रह सकता है, क्योंकि एक कार्बन से 2 OH होने का मतलब उसमें से वाटर बन के निकल जाएगा, वो स्टेबल ही नहीं होता है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 ऑक्सीडेशन विथ दैट इज नाइट्रिक एसिड। कहता है कि when either glucose or gluconic acid when oxidized with HNO3 it gives citric acid which has same number of कार्बन। देखिए फॉर्मूला लेते हैं, ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड। तो चाहे हम इसको ऑक्सीडाइज करें HNO3 से या इसको ऑक्सीडाइज करें HNO3 से, क्या बनता है? सैक्रिक एसिड। क्या होता है सैक्रिक एसिड का फॉर्मूला? यहां भी कार्बन कितने हैं? 6, 1 4 5 6। तो ये तभी यहां भी 6 कार्बन, यहां भी 6 कार्बन, यहां भी 6 कार्बन। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक तो अल्डिहाइड ग्रुप था और दूसरा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होगा। तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडाइज से जो एसिड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी क्या होता है? कार्बन की संख्या कम नहीं होती है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में
एक अल्कोहलिक ग्रुप क्या है, प्राइमरी है। तो क्या लिखेंगे, सो दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट in glucose 1 alcoholic group is primary and rest 4 alcoholic are सेकेंडरी। तो ये सारी बातें आपने प्रूव किया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस। नोट कर लिया आपने, जल्दी नोट कीजिए। So students, today we have learned up to the structure determination of glucose, right? अब यह इतना स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के बाद इसका हम स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर है एक बार नोट कर लेते हैं। तो इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप है और इसमें 5 अल्कोहलिक ग्रुप है। एक, दो, तीन, चार, 5 और ये छठा। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसके बेसिस पर है, इसका स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, राइट। दिस इज योर डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है ना, इसलिए इसका भी नाम क्या दिया गया, डी प्लस ग्लूकोज, राइट, डी प्लस ग्लूकोज। सो इसको बोलते हैं कन्फॉर्मेशन। सो कन्फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसमें देखिए ये जो कार्बन है 2, 3 और 4, ये 4 कार्बन क्या काइडल है। इसमें भी एक कार्बन काइडल है, दिस कार्बन इज काइडल, राइट। तो इसमें कितने कार्बन है, एन ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर there are four chiral कार्बन। ये 4 काइरल कार्बन है, कौन कौन, ये 2, 3, 4। ये पहला कार्बन काइरल नहीं है और ये भी काइरल नहीं है। काइरल किसको बोलते हैं, जिस कार्बन के चारों तरफ 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप होते हैं। जैसे देखिए इस कार्बन के चारों तरफ 4 डिफरेंट एटम है ना, ग्रुप है या एटम, ये अलग ग्रुप है, ये अलग एटम है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, नहीं तो इसको हम बोलेंगे काइरल कार्बन। यहां भी क्या है, ये कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप है इस चारों के बीच में। अब इससे पॉइंट निकलता है, कहता है क्या, तो नंबर ऑफ काइरल कार्बन कितने हो गए, इसमें 4 हैं, तो इसका मतलब n का वैल्यू हो गया 4। फिर कहता है कि नंबर ऑफ
ऑप्टिकल आइसोमर्स इसका टू 2 का पावर n, जहां n क्या है, वेर n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो इसमें कायरल कार्बन 4 है, इसलिए कितना हो गया, इसलिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज इसका टू 2 का पावर 4 इसका टू 16। ठीक है, इसके 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे ओपन चेन के, राइट, क्लियर। तो हमने आज से इतना पढ़ा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पार्ट सी में, कि यही स्ट्रक्चर क्यों होता है, यह स्ट्रक्चर होता है या नहीं होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता है, और नहीं होता तो फिर दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका क्या प्रूफ है, राइट। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। तो ये हमारे नेक्स्ट पार्ट में सी में आएगा, और फिर डाइसेक्राइड भी आएगा। ओके, सो टिल टुडे इट इज ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वानी, थैंक यू रमेश।